Good morning, student. Today our topic is culture and its relationship with other subsystem of society. So we know that education is a most important subsystem of the society, and we have discussed about the relationship within culture and education system. इसके साथ ही कल्चर का जो समाज का भाग होता है, समाज के इंस्टीट्यूशन से भी रिलेशनशिप होता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कल्चर का मीन्स समाज के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनसे क्या संबंध है। मीन्स समाज में जो भी संस्थाएं, कौन सी संस्थाएं होंगी। एक फैमिली इंस्टीट्यूशन होगी। मीन्स समाज में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, एक फैमिली, परिवार भी एक संस्था है। दूसरा है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि। फिर एजुकेशन सिस्टम, दैट इज स्कूल, कॉलेज आदि। फिर फोर्थ इज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, फिफ्थ इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। मीन्स हमने कल्चर एजुकेशन के बीच में रिलेशनशिप पढ़ चुका है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कल्चर का इन इंस्टीट्यूशन से क्या संबंध है। तो पहला है फैमिली इंस्टीट्यूशन, परिवार। कल्चर का, संस्कृति का परिवार से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। जो बच्चा सबसे पहले, जो सामाजिक प्राणी नहीं होता है, सबसे पहले परिवार में सामाजिक गुणों को सीखता है, सामाजिक भावना का विकास होता है। तो संस्कृति का परिवार से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्ट्रांगली रिलेशनशिप है। परिवार की जो भी संस्कृति होती है, जो भी मान्यताएं होती है, उससे बच्चा प्रभावित होता है। और सभी परिवार की अपनी अपनी संस्कृति होती है, जिसके अनुसार बच्चों का पालन पोषण होता है। परिवार में चाहे माता पिता हों या बड़े बुजुर्ग हों या बच्चे हों, वो सब संस्कृति का पालन करते हैं। तो संस्कृति किसी परिवार की एक वो महत्वपूर्ण पिलर है जिस पर कोई परिवार खड़ा हो सकता है। अगर संस्कृति नहीं होगी तो परिवार में मूल्य विकसित नहीं होंगे, संस्कार बच्चों को नहीं मिलेंगे। बड़े बुजुर्ग छोटों के साथ या छोटे बड़े के साथ कैसा भावना का निर्वहन करेंगे, ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कल्चर और परिवार के बीच में स्ट्रांगली रिलेशनशिप है, ये हम जानते हैं। दूसरा है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो धार्मिक संस्थान तो सांस्कृतिक परंपरा पे आधारित ही है। ये हमारे मूल्य जो हैं, बिलीफ जो हैं, गॉड पे विश्वास करने की भावना जो है, ये बिल्कुल सांस्कृतिक तत्वों से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए अलग अलग धर्मों अलग अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार अपने धर्म का निर्वहन करते हैं। संस्कृति के बिना तो हम कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या एनी अदर जो मीन्स आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है, ये पूरी तरह संस्कृति पर ही निर्भर होते हैं। इनके विश्वास, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशन आदि संस्कृति से ही संबंधित होते हैं। तो इनका संस्कृति से और समाज के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से गहरा संबंध है। फिर आवर फोर्थ फैक्टर इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मीन्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा। मीन्स समाज में जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो शिक्षा जो है समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने का, विकसित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। और शिक्षण कार्यों के द्वारा ही संस्कृति आगे बढ़ते जाती है, ट्रांसफ़र होते जाती है, फिर ये डेवलप होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती है। और साथ ही हम ये भी पढ़े हैं कि एजुकेशन पर संस्कृति का गहरा प्रभाव होता है। जैसा समाज रहेगा, जैसी संस्कृति रहेगी, उसी प्रकार की वहाँ की मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्यवस्था भी रहेगी। मीन्स समाज और संस्कृति अलग है, एजुकेशन सिस्टम अलग है, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि समाज और संस्कृति और एजुकेशनल सिस्टम का गहरा संबंध है। तो एजुकेशन को आगे बढ़ाने का साधन कौन है? इंस्टीट्यूशन के माध्यम से एजुकेशन आगे बढ़ती है। तो निश्चित ही है कि समाज संस्कृति के जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं, स्कूल, कॉलेज आदि के बिल्डिंग होते हैं, या स्कूल कॉलेज के द्वारा ही शिक्षा आगे बढ़ती है। तो संस्कृति का
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ भी गहरा संबंध है। उसके बाद हमारा फोर्थ है इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, मीन्स बैंक या अन्य आर्थिक क्रियाविधि को आगे बढ़ाने के लिए जो भी साधन होते हैं, तो उसके लिए कुछ संस्था निर्मित की जाती है जो व्यक्ति के आर्थिक कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग हो गया या बैंकिंग सिस्टम हो गया। तो इकोनॉमिकल जो फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिकल आर्थिक जो कारक होते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ही करते हैं। तो ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है ये सांस्कृतिक रूप से भी अंतर संबंधित होते हैं। इनकी सांस्कृतिक मूल परंपराएं भी एक होती है, ये एक तरह की संस्कृति पे जुड़े हुए होते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम हो या फिर हमारे जो गैर बैंकिंग सिस्टम हो, जो आर्थिक व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए साधन सहयोगी हो, जो या आर्थिक क्रिया कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साधन हो, तो ये जो इससे संबंधित जो संस्थाएं हैं, इनका भी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है और संस्कृति से ये संबंधित होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ये आप उदाहरण समझ लीजिए कि ये मीन्स आप दुकान ले लिए, बाज़ार ले लिए या मार्केट ले लिए, आप देखिएगा कि जिस समय जो फेस्टिवल रहेगा, पर्व त्यौहार रहेगा, उसी तरह की वस्तुएं बिक्री होंगी, क्योंकि इनका मार्केट वैल्यू जुड़ा हुआ है कि जिस जो फेस्टिवल है, पर्व त्यौहार है, तो उसी के अनुरूप कपड़े वहाँ बिकेंगे या फिर अन्य जो फेस्टिवल के लिए इम्पॉर्टेंट जो गुड मटेरियल्स है बिकेंगे। तो यहाँ पे संस्कृति से आर्थिक साधन संस्थान जुड़े हुए हैं। फिर साथ ही जैसे देश की संस्कृति जैसी होती है, उसी तरह के इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। ये जो मार्केट और दुकान होते हैं, अगर हम यहाँ पे फॉरेनर गुड्स को बेचना चाहेंगे तो बिकेंगे, उसकी अपेक्षा वो सामान जल्दी बिकेंगे जो यहाँ के लोगों की आवश्यकता हो, यहाँ की संस्कृति के अनुकूल हो। तो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन भी संस्कृति से अंतर संबंधित होते हैं। आवर फिफ्थ फैक्टर इज मीन्स पॉलिटिकल, मीन्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिससे संस्कृति का संबंध। तो राजनीतिक संस्थान, सभी देशों की अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, वर्ग होते हैं, संस्थाएं होते हैं, और जो भी राजनीतिक दल या वर्ग होता है वहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। और राजनीतिक दल का काम ही है लोगों की भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं को समझते हुए किसी कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाना। तो इसीलिए जैसा संस्कृति होगी उसी तरह राजनीतिक दल वहाँ पर विकसित होगा। इसी आधार पर हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीतिक दल जो होता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, या बिहार में पॉलिटिकल पार्टी होता है, या यूपी में पॉलिटिकल पार्टी होता है, वहाँ की संस्कृति परंपराओं के अनुकूल अपना कार्य करते हैं। साथ ही संस्कृति परंपराओं के अनुकूल संस्कृति भी राजनीतिक दल से अंतर संबंधित होती हैं, क्योंकि ये राजनीतिक दल वहाँ की संस्कृति को ही प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे उदाहरण राष्ट्रीय जो पार्टी जो होती है, तो राष्ट्रीय पार्टी भी जो हमारे देश की संस्कृति के अनुसार ही हमारे कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राष्ट्रीय पार्टी जो हमारे देश की संस्कृति के अनुसार आगे बढ़ाने का कार्य करती है, उसी तरह संस्कृति का प्रभाव राष्ट्रीय पार्टी में पड़ता है। जैसे संस्कृति होगी वैसे ही राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल अपना काम को पूरा करेंगे। और जैसा राष्ट्रीय पार्टी का अगर बहुत दिन से कोई रूलिंग सिस्टम हो जाता है, तो उस राजनीतिक दल का भी संस्कृति पे प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। इस तरह पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी हमारे संस्कृति से अंतर संबंधित होते हैं। तो इस तरह जो आपका इट्स रिलेशनशिप हो गया, जो आपने कल्चर और एजुकेशन का पढ़ लिया, और कल्चर एंड एजुकेशन के साथ साथ आपने ये भी पढ़ा कि कल्चर का समाज के इंस्टीट्यूशन के साथ क्या संबंध होता है। थैंक यू।